जय भगवान। मैं कल्पना शाह, जय भगवान एक्यूप्रेशर सर्विस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एक छोटी सी सेवक हूँ। यह संस्था निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से एक्यूप्रेशर का प्रशिक्षण एवं उपचार करते हैं। हमारे गुरुजी श्री नवनीत भाई शाह ने आज तक 450 से भी अधिक कैंप किए हैं और प्रशिक्षण दिया है और इनके अलावा 1 लाख से भी अधिक लोगों को हमारे सेंटर पर फ्री ट्रीटमेंट दी है। तो आज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के अंतर्गत एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी अत्यधिक रक्तस्राव। हर महिला को महीने में 1 बार पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स में ब्लीडिंग होना स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर ब्लीडिंग नॉर्मल से ज्यादा हो तो उस महिला की तकलीफें बहुत ही बढ़ जाती है। उसकी मानसिक और शारीरिक शिकायतें हो जाती है और उसे सबसे पहले तो बार बार पैड्स या टेम्पन्स बदलने का टेंशन बढ़ जाता है। इनके अलावा उसको पेट और पेट के नीचे के हिस्सों में यानी पेड़ू के हिस्सों में काफी दर्द महसूस होता है। उसे वहां पर खिंचाव आते हैं या तो उसे क्रैम्प्स आते रहते हैं। उसका शरीर भारी हो जाता है यानी पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता है। उसको ज्यादा फ्लो होने की वजह से थकान लगती है और कमजोरी भी लगती है और उस महिला को कभी कभी हृदय की धड़कनें भी तेज हो जाती है और उसे सांस भरने के लिए लंबी गहरी सांस बार बार भरनी पड़ती है। ऐसी महिलाओं का हीमोग्लोबिन लेवल नीचे गिर जाता है और उसे बहुत सारी शिकायतें के होने की वजह से उसकी दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस तकलीफ होने की वजह क्या है। तो उसमें सबसे पहली वजह है वह है हार्मोन्स का असंतुलित होना यानी इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। दूसरा है गर्भाशय यानी यूट्रस के भीतर बिन जरूरी कोशिकाओं का बढ़ना अर्थात गर्भाशय में फाइब्रोइड्स या तो पॉलिप्स होना। तीसरा कारण है गर्भाशय का कैंसर होना। चौथा कारण वह है कि ये बीमारी आनुवंशिक यानी हेरिडिटी भी हो सकती है। अगर महिला की माता को ये तकलीफ हो तो शायद उसकी बेटी को भी ये तकलीफ हो सकती है। तो ये सब होने की वजह से उसके बहुत ही तकलीफ पड़ती है। तो इस तकलीफ का इलाज तुरंत ही करवाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर तुरंत ही जांच करवाना जरूरी है और इसके बाद इसके कुछ घरेलू उपचार भी है जो मैं आज आपको बताना चाहूंगी। इसमें सबसे पहले है आम की गुठली का पाउडर अर्थात आम जो खाते हैं उसको खाने के बाद उसके अंदर जो गुठली होती है उसे तोड़ना है और उसको तोड़ने के बाद उसके अंदर बीज निकलते हैं। उस बीज को सुखाकर तवे में सेक कर उसका पाउडर बनाना है। इस पाउडर की 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को पानी के साथ लेना है। ऐसे आपको 15 दिनों तक करते रहना है। इसके बाद दूसरा जो प्रयोग है उसमें आपको 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया लेना है, उसको आधा कुटना है और आधा कुटने के बाद 1 चम्मच धनिया के साथ 1 चम्मच मिश्री यानी खड़ी शक्कर का पाउडर लेना है और उसको आधे कप पानी में डालकर उबालना है। पाव कप बच जाए तब उसे नीचे उतार कर छान लेना है और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसको आपको पीना है। ऐसे दिन में 2 बार यानी सुबह में और शाम को आपको 2 बार करना है। तीसरा प्रयोग जो है उसे कहते हैं वेट पैक यानी पेट पर गीला टॉवेल रखना। एक बड़ा तौलिया टर्किश का तौलिया लेना है जिसको बर्फ के पानी में भिजाकर उसको थोड़ा सा निचोड़ लेना है। फिर उसको 4 फोल्ड करके यानी 4 तरफ से घड़ी करके उसको फोल्ड करके उसको पेट से नीचे यानी पेड़ू यानी कि लोअर एब्डोमेन और प्राइवेट पोर्शन को कवर करे। इस तरह से उसे रखकर उसके ऊपर वुलन शॉल रखनी है और इस आधे घंटे तक आपको लेटे रहना है। ऐसे दिन में 2 बार करना है, लेकिन याद रहे कि यह प्रयोग आपको खाली पेट करना है। खाना खाने के बाद आप कभी भी नहीं कर सकते। दूसरी बात कि ये तीनों प्रयोग जो हमने बताए उसमें से वेट टॉवेल वाला प्रयोग आपको हमेशा करते ही रहना है यानी 15 दिनों तक करते रहना है सुबह और शाम। लेकिन आम की गुठली और धनिया का प्रयोग में से दोनों में से किसी भी एक ही प्रयोग आपको करना है, दोनों नहीं करना। और इसके अलावा आपका डाइट
आपको बहुत ही सादा, सुपाच्य, सात्विक, समतोल और पोषण युक्त आहार लेना है जिसमें सारे पोषक द्रव्य हों। और स्पेशली इन महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने के कारण उसे आयरन रिच यानी लोह तत्वयुक्त आहार का ग्रहण करना चाहिए। इनके अलावा फ्रूट्स, सब्जियां, सलाड्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को भी पानी में भिजाकर आपको लेना है। इस तरह लेने से आपकी समस्या में काफ़ी फायदा होगा। लेकिन अगर इसके साथ कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी लिया जाए तो इसका फ़ायदा दुगुना हो जाता है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स में आपको GL4, स्पाइन, सोलार, KUB, लिम्फ और G1 और G2 ये सारे पॉइंट्स लेने हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको YouTube के हमारे पेज पर आपको मिलेंगे, जो देखकर आप ले सकते हैं। ये सारी तकलीफ होने के बाद अगर आप ये सारा काम करते हैं तो आपका रोग जल्दी से दूर हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे और आपकी तंदुरुस्ती वापस ठीक हो जाएगी। तो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, इसी भावना के साथ में जय भगवान।